हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं शिवम सनी, आप लोग का कॉमर्स मेंटर। एंड आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th के अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट की वीडियो है। पेपर आने वाले हैं, प्रोजेक्ट बनने स्टार्ट हो चुके हैं एंड प्रोजेक्ट बनने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि रेशियोज में स्पेशली आप लोग को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। वो मैंने हर साल देखा है एंड हर साल मैंने पीडीएफ बहुत प्रोवाइड करी है। तो ये नई वीडियो आप लोग के लिए है नए प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बना हुआ है। एंड जो अभी हमारे पास 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट उनके लिए है। सो क्लास 12th में अकाउंटेंसी के ऊपर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर प्रोजेक्ट है जिसमें दो टूल्स लगाए गए हैं, एक कैश फ्लो, एक अकाउंटिंग रेशियो, जो आपका पार्ट बी को बिलोंग करता है। एंड इसमें हमने रेशियो शायद मेरे हिसाब से 12 से 15 रेशियोज को कैलकुलेट कर रखा है एंड प्रॉपर तरीके से कैलकुलेटेड है विद इलेबरेटेड फॉर्म। रेशियोज निकालने के बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर रखा है एंड कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। तो आई गेस आपको इस पूरे वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको प्रोजेक्ट बनाना कैसा है। एंड अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बनाना है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए ही है बेसिकली। बट ध्यान रखिएगा, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड पी एंड में बना हुआ है, स्टैंड अलोन पे नहीं बना हुआ। दूसरी चीज़ में नोट्स अकाउंट का यूज़ नहीं करा गया है। अगर आप लोग के स्कूल में कराया जाता है तो ये प्रोजेक्ट आपको एक सिर्फ जस्ट बता सकता है या एक आइडिया दे सकता है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। बट हाँ, इसको कॉपी मत करिएगा अगर आप लोग को नोट्स अकाउंट के थ्रू बनाना है तो। एंड बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे एंड आई विल शेयर यू द पीडीएफ इस पूरे प्रोजेक्ट की। तो फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं इस बच्चे ने इस प्रोजेक्ट में क्या करा है एंड कितना अच्छा क्रिएटिव दिमाग लगा के प्रोजेक्ट को इलैबोरेट करा है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो बेटा, यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है। ये प्रोजेक्ट का थर्ड फोर्थ पेज है। स्टार्टिंग के पेज में आपको फ्रंट पेज मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा एंड एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। तो वो मैंने हटा दिए, वो अपने स्कूल के हिसाब से जैसे आपके टीचर बताएं वैसे बनाइएगा। यहाँ से हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। देखो, ये प्रोजेक्ट आपका क्लास 12th के लिए जो 2025 में एग्जाम हो रहा है, ये उसके लिए है। तो ये बिल्कुल करंट प्रोजेक्ट है आपका। इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो बनाने के लिए। सो यहाँ पे हमने जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री ली हमने। तो हमारी जो कंपनी है इस प्रोजेक्ट में वो रिलायंस इंडस्ट्री है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बना हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स का पार्ट है जिसमें आपके पास पूरी डिटेलिंग दे रखी है अबाउट द प्रोजेक्ट एंड इसमें रेशियोज भी निकाले गए हैं विद कैश फ्लो या कंपेरेटिव कॉमन सेंस। हमने दो टूल्स यहाँ पे यूज करें। तो फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन है, देन हमारी कंपनी की हिस्ट्री दे रखी है इसमें। और इस बच्चे ने पूरे मल्टीपल पेजेस यूज कर रखे हैं एंड मल्टीपल पेजेस जो कलरफुल पेजेस हैं वो यूज करे हुए हैं। हार्ड पेपर है ये आपका नॉर्मल शीट नहीं है जो पेपर वाला होता है। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है विच इज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा एंड ध्यान रखिएगा आपको ये डेटा करंट वाला लेना है। जैसे यहाँ पे डेटा 2024 का है, 23 का है, 22 का है, क्योंकि बहुत जगह हमें एवरेज निकालना पड़ता है, इसलिए 3 साल का डेटा बेटर रहता है। ये एक्चुअल जो डेटा अवेलेबल है ऑन इंटरनेट, ये उसके बेसिस पे ही बनाया गया है। ये कोई भी इमेजिनरी डेटा नहीं है जो आपका प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो ये पूरा का पूरा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, जिसको आप देख सकते हो कि आपके पास ये रिलायंस इंडस्ट्री कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखिएगा स्टैंड अलोन नहीं है, कंसोलिडेटेड डेटा के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंसोलिडेटेड डेटा के ऊपर आपको बनाना है और रिलायंस इंडस्ट्री अगर आपकी कंपनी है, तो आप यहाँ पे मेरे को कमेंट कर सकते हो वीडियो में एंड आप उसकी पीडीएफ मांग सकते हो। आई विल शेयर योर पीडीएफ। सो ये पूरा का पूरा पी एंड एल आपके पास है ऑन इंटरनेट। सोर्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि कहाँ से पी एंड एल आया है। इसी को आपको हैंड रिटन में लिखना है। सेम वे पे इस बच्चे ने बैलेंस शीट लिखी है। ये जो बैलेंस शीट आपके पास, ये पूरी की पूरी हैंड रिटन है एंड अगेन ये भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ये भी कोई भी इमेजिनरी डेटा नहीं है, उसका प्रूफ ये है आपके पास। सो सेम वे रिलायंस इंडस्ट्री कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपके पास, जिसमें डेटा जो गिवन है वो 2024, 23, 22, 21, 20 का गिवन है, जिसमें हमने 3 साल लिए हैं, 24, 23 और 22। जैसे मैं आपको बताया, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम अभी मार्च में आने वाले हैं 2025 में। तो ये बिल्कुल करेंट डेटा के ऊपर प्रोजेक्ट बना हुआ है। सो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है जो आपको बनाना होता है। ये करंट ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाता है और अगर इंटरनेट पे नहीं मिलता तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट आप बना सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये आपके पार्ट बी का ही पार्ट है। ये हमने पहला टूल यूज करा है। पहला टूल के बाद ये सेकंड टूल स्टार्ट होता है विच इज योर रेशियोज। अब रेशियोज के स्टार्टिंग में इस बच्चे ने मीनिंग लिखे हैं पूरे कि रेशियोज हैं क्या। रेशियोज का उन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखा है कि कौन कौन से रेशियोज के टाइप्स हैं। टाइप्स में आप जानते हो हमारे पास 4 तरीके के रेशियोज होते हैं। तो लिक्विडिटी है, सॉल्वेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, टर्नओवर रेशियोज है। तो ऐसे करके इसने सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं। लेफ्ट साइड में पूरे फॉर्मूलेज हैं, राइट साइड में पूरा थ्योरी है।
तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रखा है, मीन्स इस बच्चे ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फालतू लिखी हो या फिर जो चीज़ हटा दी हो, तो इसने सब कुछ प्रेजेंट कर रखा है। तो एक पूरा का पूरा प्रॉपर आप देख सकते हो, बढ़िया तरीके से प्रोजेक्ट बनाया है इस बच्चे ने। एंड ये अगेन वही सब प्रोजेक्ट है जिसमें आप बच्चे कह सकते हो कि 20 में से 20 बच्चे स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल आपकी 12 मार्क्स की है और ये सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका वाइवा है। ये आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट आ गई। ऑडिटर रिपोर्ट्स कभी कभी हम लोग लास्ट पेज पे भी लगवा देते हैं, मीन्स आखिरी में 1 और 2 पेजेस में जो ऑडिटर ने बताया है, जो रिपोर्ट है वो दी है। देन कम्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच इज योर कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रेशियो पे। सो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे इस बच्चे ने इसका ग्राफ बना रखा है, नीचे कमेंट दे रखा है। राइट पेज पे आपके पास सबसे पहले पहला रेशियो जो मेन हेड है लिक्विडिटी रेशियो, देन लिक्विडिटी रेशियो में पहला रेशियो करंट रेशियो, स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखा आपने, फिर 2024 के लिए डेटा क्या है, फिर 2023 के लिए डेटा क्या है। तो इसने सारी चीजें करंट एसेट कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, दोनों के बेसिस पे रेशियो कैलकुलेट कर लिया। सेम वे पे यहाँ पे 2023 पे भी करा। देन आपके आंसर आने के बाद इन दोनों के बेसिस पे इसने यहाँ पे लेफ्ट साइड में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। सो बहुत ही अच्छा। प्लस आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रेशियोज हैं ये एक्चुअली में निकाले गए हैं, तो ये डेटा आपका करेक्ट डेटा होगा, जिसके बेसिस पे फिर आपको नीचे कमेंट करना होता है कि इसकी पोजीशनिंग कैसी चल रही है। सो पहला रेशियो करंट रेशियो निकाला है। सेकंड नंबर पे लिक्विड रेशियो है, जो इसको हम क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देन यहाँ पे शो कर रखा है क्विक एसेट के लिए करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, तो ये निकाल के दिखाया गया पूरा प्रॉपर, कोई भी डायरेक्टली फिगर अप्लाई नहीं करी गई है। तभी मैं बोल रहा हूँ ये प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, जिसमें पूरी डिटेलिंग गिवन है एंड सारे रेशियोज निकाल के देन उसका लेफ्ट साइड में ग्राफ एंड ग्राफ के नीचे कमेंट। सो दिस इज अ सेकंड रेशियो। देन थर्ड रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो निकाला गया, तो डेट अपॉन इक्विटी, और ये भी अगेन सेम चीज, डेट्स में लॉन्ग टर्म फॉरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इक्विटी आपका शेयर होल्डर फंड हो जाता है, इसके बेसिस पे लेफ्ट साइड में ग्राफ। ये थर्ड रेशियो। फोर्थ रेशियो आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो हो गया, लेफ्ट साइड में ग्राफ। देन फिफ्थ रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया, लेफ्ट साइड में ग्राफ। सिक्स रेशियो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या रहेगा उसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है, जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। देन लेफ्ट साइड में ग्राफ और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकाला है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद नेक्स्ट रेशियो हम देखते हैं कौन सा है, डेट इज नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया आपके पास। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपके चल रहे हैं, अगेन पूरा कैलकुलेशन उसके नीचे। देन आ गया ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट रेवेन्यू 200 एंड फुल कैलकुलेशन अगेन पूरा का पूरा, लेफ्ट साइड में ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन। देन इसके बाद देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया, जिसको बच्चों को निकालने में दिक्कत होती है। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बच्चे निकालने में दिक्कत करते हैं। देन कम्स योर आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं हम लोग। देन कम्स योर फोर्थ पार्ट टर्नओवर रेशियोज। तो ऑलमोस्ट इस बच्चे ने मेरे हिसाब से 12 से 15 रेशियोज कैलकुलेट करें, ऑलमोस्ट सारी ही कर ली। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आप देख रहे हो मिल जाता है, और ये सब 2 साल के निकाले गए हैं, 2024 2023, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना होता है, यही आपका मेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ गया। देन इसका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आ गया। तो उसके बाद आपका बिब्लियोग्राफी आ जाती है। सो ये आपका प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, जिसमें आपके बहुत सारे रेशियोज निकाले गए हैं एंड उसके बाद कंक्लूजन आप लिख सकते हो इसके अंदर। एंड जरूरी नहीं है कि आपको ये रेशियो निकालना है, आप इसके अलावा भी रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हो। जो रेशियोज इस बच्चे ने नहीं निकाले वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए आपको प्रोजेक्ट में 10 रेशियोज चाहिए। ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर है, 2 टूल्स को यूज़ करना है आपको, जिसमें इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाने भी ज़रूरी है। एंड ध्यान रखिएगा ये आप यूज़ कर सकते हो, ये दिस इज़ फॉर ऑथेंटिकेशन कि येस हमने जो डेटा लिया है ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने इंटरनेट से डेटा करा, हमने कोई भी कहीं पे भी अमाउंट से मैनिपुलेशंस नहीं कर रखे हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये ध्यान रखिएगा ये आपका कंसोलिडेटेड है, प्लस ये नोट्स टू अकाउंट के बेसिस पे नहीं बनाया गया, ये डायरेक्ट बनाया गया विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट एंड पी&एल स्टेटमेंट, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर है। सो अगर आपको ये प्रोजेक्ट लगता है कि हाँ आपके पास काम आ सकता है, देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। सो होपफुली आपको ये काम आए एंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे जाएं, प्रोजेक्ट बनाने में कोई भी दिक्कत लगे देन डू कमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।
तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।